स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कुछ बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी एंगल जब मेजर करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करा जाता है तो वो पॉजिटिव होता है, और अगर हम इसी को क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो ये नेगेटिव एंगल हो जाएगा। तो एंगल जितने ही मेजर करे जाएंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करे जाते हैं। अब इसके बाद सभी को पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, दिस इज अवर सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज अवर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज अवर फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 होता है, 0 से 90 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से π/2, फिर 90 से 180 डिग्री, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, या इसको हम यही बोल सकते हैं कि π/2 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। अब ये आएगा 270 डिग्री तक, 90 और ऐड कर दोगे 270 हो जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट थीटा लाई करता है पाई से 3π/2, 270 होता है 3π/2, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज 270 से 360 डिग्री। सिंपली क्लियर है। तो ये क्वाड्रेंट सिस्टम हो गया। आई होप ये चीज क्लास 9-10 में तुम लोगों ने पढ़ी है। अब मेन कंसेप्ट पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो जो वैल्यू आएगी हमें पता है, अगर हम एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करें तो वो -θ हो जाएगा और वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, और ये रिजल्ट सबने पढ़ा है, ASTC। ASTC मतलब क्या होता है? A मतलब ऑल पॉजिटिव, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, सारे पॉजिटिव आएंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव आएगा, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव आएगा। क्लियर है बात? तो अगर हम सबसे पहले -θ एंगल की बात करें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तुम्हें पता है कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा, और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा पॉजिटिव आता है, बाकी सारे नेगेटिव आते हैं। तो 1/1 हम इसकी वैल्यू लिखना स्टार्ट करते हैं। साइन ऑफ -θ, चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो माइनस में हो जाएगा। कॉस ऑफ -θ, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है पॉजिटिव होता है कॉस। टैन ऑफ -θ, फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव आता है -tan θ। सेक ऑफ -θ, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है तो सेक ऑफ -θ सेक थीटा ही आएगा। ठीक है, देन कॉसेक थीटा, कॉसेक ऑफ -θ, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव होता है, एंड फाइनली कॉट ऑफ -θ, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है तो ये माइनस कॉट थीटा आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एंगल अब देखते हैं क्या बनता है। -θ के बाद थीटा की तो बात करने को मतलब नहीं है। नेक्स्ट एंगल बनता है, ये पूरा 90 है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सपोज कर लो दिस इज 90 - θ, दिस इज 90 - θ, और 90 - θ लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सारे पॉजिटिव आते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जब कभी भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 +- θ हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में,
लाइक जैसे साइन या कोई भी साइन हो, कॉस हो, वटेवर, π/2 प्लस माइनस थीटा और समथिंग टैन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा, 3π/2 भी इस कैटेगरी में आएगा, कॉस 5π/2 प्लस माइनस थीटा। तो जब कभी भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में होगा तो ध्यान रखना साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो जाता है करस्पॉन्डिंग साइन में, टैन कन्वर्ट हो जाता है कॉट में, कॉट कन्वर्ट हो जाता है टैन में, सेक कन्वर्ट हो जाता है कॉसेक में, और कॉसेक कन्वर्ट हो जाता है सेक में। ठीक है, तो ये चीजें हमें याद रखनी होंगी यहां पे। अब देखो आगे 90 माइनस थीटा, तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, टैन कॉट में, कॉट टैन में। तो आई होप ये बात क्लियर है कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा में करस्पॉन्डिंग ये चेंजेस आने वाले हैं। और साइन 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है जहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, तो साइन में तो प्लस ही लगेगा, लेकिन साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस π/2 माइनस थीटा, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, टैन π/2 माइनस थीटा, टैन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, कॉट π/2 माइनस थीटा, कॉट कन्वर्ट हो जाएगा टैन में, सेक π/2 माइनस थीटा, सेक कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक में, कॉसेक π/2 माइनस थीटा कन्वर्ट हो जाएगा सेक थीटा में। सिंपल, क्लियर है बात? ठीक है। अब नेक्स्ट जो एंगल आएगा वो आएगा 90 प्लस थीटा, और ये सारी वैल्यूज बहुत ज़्यादा यूज होने वाली हैं कैलकुलेशंस में भी, और एज वेल एज इस तरह के प्रॉब्लम भी अक्सर पूछे जाते हैं। 90 प्लस थीटा या π/2 प्लस थीटा, जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकेंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक दोनों पॉजिटिव होंगे। क्लियर है बात? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा कॉस, कॉट, टैन, सेक ये सारे नेगेटिव होते हैं। और 90 प्लस थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा करने पे साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और चूंकि साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन आएगा, कॉस π/2 प्लस थीटा, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, और कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा आता है, कॉस नेगेटिव आता है, तो यहां माइनस साइन आ जाएगा। टैन π/2 प्लस थीटा ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन आ जाएगा। फिर सेक π/2 प्लस थीटा, सेक सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो सेक भी नेगेटिव होगा, तो माइनस कन्वर्ट हो जाएगा ये कॉसेक थीटा में, कॉसेक π/2 प्लस थीटा। कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव होगा और कन्वर्ट हो जाएगा सेक थीटा में, कॉट π/2 प्लस थीटा। ठीक है, कॉट π/2 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस टैन थीटा में। सिंपल, क्लियर है बात? तो ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में सेकेंड एंगल। अब थर्ड एंगल जो आता है, ग्रेजुअली आगे बढ़ते जाते हैं, ये पूरा पाई होता है, 0 से पाई। अब इस एंगल को हम ले लेते हैं पाई माइनस थीटा, मतलब 180 डिग्री माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक
पॉजिटिव होता है। क्लियर है? बाकी सारे नेगेटिव आएंगे, तो साइन पाई माइनस थीटा अगर हम देखें तो साइन थीटा ही आएगा, इसमें कोई कन्वर्जन नहीं होता है। सिर्फ कन्वर्जन साइन से कॉस में किस में होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा में होता है। यहां पे सिर्फ साइन का ध्यान रखना है, SIGN साइन। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होता है तो माइनस टैन थीटा आ जाएगा। कॉसेक पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक जो होता है पॉजिटिव होता है, बिकॉज साइन पॉजिटिव होता है, तो ये इटसेल्फ कॉसेक थीटा आ जाएगा। सेक, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो सेक भी नेगेटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, बिकॉज टैन भी नेगेटिव होता है, तो माइनस टैन थीटा आ जाएगा। सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट एंगल जो यहां पे बनता है वो बनेगा ये पूरा पाई प्लस थीटा, दिस इज पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है। क्लियर है बात? बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ये नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा। कॉस भी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव आते हैं। टैन पाई प्लस थीटा ये पॉजिटिव होता है, टैन पॉजिटिव होता है तो टैन थीटा। कॉसेक पाई प्लस थीटा, कॉसेक पाई प्लस थीटा अगर देखोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है कॉसेक, सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं तो माइनस कॉसेक थीटा। सेक पाई प्लस थीटा ये भी तुम्हारा किस में आ जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक भी नेगेटिव होता है तो माइनस सेक थीटा। कॉट पाई प्लस थीटा, सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है तो कॉट थीटा हो जाएगा ये। सिंपल। आई होप आइडिया समझ में आ रहा होगा। अब इसके आगे जब एंगल हम बढ़ाते हैं तो टोटल यहां से यहां तक ये 270 डिग्री आता है, विच इज 3 पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। थीटा कम कर लो तो ये 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, या 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा में क्या होता है? साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में कन्वर्ट हो जाता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं। ध्यान से देखो, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब ये आ जाएगा तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में, और साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन SIN, साइन क्या होता है? नेगेटिव, बिकॉज यहां सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव आते हैं। देन कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव ही होता है, टैन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा कन्वर्ट हो जाएगा कॉट, टैन कन्वर्ट हो जाता है कॉट थीटा में। और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव आता है। कॉसेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉसेक कन्वर्ट हो जाता है सेक में। और कॉसेक भी थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा आता है? नेगेटिव आता है। ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक में, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा में।
और सेक का साइन कैसा होता है, नेगेटिव, देन कॉट 3π/2 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट का साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है और ये कन्वर्ट हो जाएगा टैन थीटा में। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट देखते हैं। ये आ गया 3π/2 प्लस थीटा, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ में कॉस और सेक ये पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं 270 डिग्री प्लस थीटा। क्लियर? और ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा में क्या होता है, साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। फिर कॉस 3π/2 प्लस थीटा, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। ठीक, कॉस कन्वर्ट हो गया साइन में, और कॉस, सॉरी ये गड़बड़ कर दिया हमने, साइन का साइन नेगेटिव होता है, साइन इसका देखा जाता है तो ये नेगेटिव है तो यहां माइनस आएगा। कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो ये प्लस के साथ आएगा। साइन इसका देखा जाएगा जो इधर लिखा है, टैन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में। ओके, और टैन का साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव। सेक कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक में, और सेक का साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। कॉसेक कन्वर्ट हो जाएगा सेक में, और कॉसेक का साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं तो कॉसेक का साइन नेगेटिव हो जाएगा। एंड फाइनली कॉट 3π/2 प्लस थीटा, कॉट 3π/2 प्लस थीटा, कॉट का साइन, कॉट कन्वर्ट हो जाएगा टैन में, और कॉट का साइन कैसा होता है, फोर्थ में, नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंगल पे बढ़ते हैं हम लोग। टोटल ये पूरा 2π है, यहां पे एक एंगल हो जाएगा 2π से थीटा सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और साइन से कॉस में नहीं कन्वर्ट होता है, साइन से कॉस में कब कन्वर्ट होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा में। देन कॉस 2π माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कॉस पॉजिटिव है तो ये कॉस थीटा ही आएगा। टैन 2π माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होता है। सेक 2π माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, सेक पॉजिटिव होता है तो दैट इज सेक थीटा। कॉसेक 2π माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा होता है, नेगेटिव होता है तो माइनस कॉसेक थीटा। कॉट 2π माइनस थीटा, कॉट 2π माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होगा, नेगेटिव होगा तो माइनस कॉट थीटा, सिंपल। ठीक है, एंड अब लास्ट एंगल जो आने वाला है दैट इज ये 2π है, लॉट घूम के फिर से हम
फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए जहां सारे पॉजिटिव होते हैं, 2 पाई प्लस थीटा, या इसको 360 प्लस थीटा लिख देंगे। ठीक है, सारे पॉजिटिव हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है, और साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। ऑल पॉजिटिव है तो ये साइन थीटा में कन्वर्ट हो गया, कॉस 2 पाई प्लस थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट हो गया, tan 2 पाई प्लस थीटा tan थीटा, sec 2 पाई प्लस थीटा sec थीटा, cosec 2 पाई प्लस थीटा cosec थीटा, cot 2 पाई प्लस थीटा cot थीटा। आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को डिस्कस करेंगे। तो तब तक ये सारी चीज़ें एक बार अपने आप फिर से बना के इन फॉर्मूलों की प्रैक्टिस कर लो, जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं अभी फ्यूचर में ट्रिग्नोमेट्री में, एज वेल एज बाकी सारे टॉपिक्स में भी मैथ्स के।